हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। तो आइए देखिए, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत अच्छा टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम आज पढ़ेंगे आनुवंशिक रोग के बारे में। देखिए, हमने जैसे कुछ रोग लिख दिए हैं। नंबर 1 वर्णांधता, नंबर 2 हीमोफीलिया, नंबर 3 दिमागी रोग। हम इनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, अनुवांशिक रोग। तो अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, मैं पहले इसकी जानकारी देता हूँ। देखिए, ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, उन्हें अनुवंशिक रोग कहते हैं। तो देखिए, अगर जो रोग माता पिता को है वो उनके बच्चों में आता है और वो उनके बच्चों में जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो अनुवंशिक रोग जो है 7 से 8 पीढ़ी गुजरने के बाद खत्म हो सकता है। नहीं तो इसके खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर किसी को बीमारी है तो वो 8 पीढ़ी के बाद खत्म होगी। अगर अनुवंशिक बीमारी है 8 पीढ़ी के पहले नहीं होती है। तो जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल बता दें, मान लीजिए जैसे आप फोटोकॉपी कराने गए, एक ओरिजिनल चीज का फोटोकॉपी कराएंगे बहुत बढ़िया आएगा, फिर उस फोटोकॉपी का फोटोकॉपी कराएंगे तो कुछ कम अच्छा आएगा, फिर उससे कम कराएंगे तो और कम अच्छा आएगा, फिर एक समय आएगी बिल्कुल धुंधला हो जाएगा। ऐसे ही इस बीमारी में पहली पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होगी तो कुछ ज्यादा रहेगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। लगभग 7वीं 8वीं पीढ़ी में ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वर्णांधता। इसको इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो ये आंखों से संबंधित रोग है। इसमें व्यक्ति को लाल और हरा रंग पहचानने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है, जिसको वर्णांधता कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी किसमें होती है? लाल और हरे रंग में। और ये सबसे ज्यादा स्त्रियों से, यानी कहने का मीन्स हो गया माता से ही बच्चों में ट्रांसफर होती है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम को प्रभावित करती। आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, स्त्रियों में जो है एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इस वजह से ये बीमारी कहां पर ट्रांसफर होती है? ये स्त्रियों से जो है यानी माताओं से उनके बच्चों में ट्रांसफर होती है। इसे वर्णांधता कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बीमारी मैंने लिखा है हीमोफीलिया या हीमोफोलिया। तो देखिए, होता क्या है कि हमारे शरीर में एक बीमारी ऐसी भी है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगर देखिए ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है एक्सीडेंट में या किसी कारण से, तो उसके शरीर से रक्त बहता रहेगा और रक्त ज्यादा बहने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रक्त का थक्का हीमोफीलिया में नहीं जमता है। तो ये भी एक अनुवंशिक बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती। फिर हम बात करें दिमागी रोग। तो देखिए, दिमागी रोग 3 तरीके के होते हैं। पहला सीजोफ्रेनिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी कई तरीके का होता है, इसको अभी हम आपको थोड़ी देर में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद अगला है अल्जाइमर और नेमीजाइटिस। नेमीजाइटिस और अल्जाइमर, ये दोनों बीमारियां जेनेटिक नहीं है। ये दोनों बीमारियां जेनेटिक नहीं है, ठीक है। सीजोफ्रेनिया की हम बात करते हैं। तो देखिए, सीजोफ्रेनिया एक बीमारी काफी घातक बीमारी है। ये कई प्रकार की होती है, तो इसको हम एक अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, सिर्फ सीजोफ्रेनिया के टॉपिक में। तो मैं इसको रफ करके आगे बताता हूं। देखिए, सीजोफ्रेनिया जो है एक दिमाग संबंधी बीमारी है। तो व्यक्ति को दिमागी बीमारी हो जाती है। ये 3 तरीके की होती है लगभग। वैसे तो 4 मैंने बताई, लेकिन 3 तरीके की मानी जाती है। 2 एक तरीके की होती है, एक अलग होती है। तो देखिएगा, हेलोसुनेशन। हेलोसुनेशन में क्या होता है कि व्यक्ति को कभी कभी आवाजें सुनाई देती है। क्या होता है हेलोसुनेशन में? आवाज सुनाई देगी या फिर कुछ दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, या तो आवाज सुनाई देगी या तो कुछ दिखाई देगा। ये पूरे भारत में लगभग 1% लोगों को होती है। तो लोग इसे भूत प्रेत की कल्पना कह देते हैं, लेकिन भूत प्रेत वास्तविकता में कुछ नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक कल्पना है, क्योंकि व्यक्ति को ये बीमारी होती है, दिमाग से संबंधित बीमारी, और उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हमें कुछ दिख रहा है बार बार या कोई आवाज सुनाई दे रही है, तो यहाँ भूत प्रेत लोग कहने लगते हैं। तो ये सब गलत है बिल्कुल। ये हेलोसुनेशन एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, ठीक। फिर दूसरी आती है डेलुसिनेशन। तो ये बीमारी जो होती है ये 3 तरीके की होती है। इसमें जैसे परसेप्शन में क्या होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि समाज सिर्फ उसके बारे में ही बातें कर रहा है। अगर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसको यही लगेगा कि उसकी बुराई चल रही है। सभा लगी है तो उसको यही लगता है कि उसके बारे में ही बुराई हो रही है। तो व्यक्ति दिमाग में टेंशन लेता रहता है, किसी से कह कुछ नहीं पाता, चिड़चिड़ाता है मन में, और उल्टा सीधा मान लो जो है
बड़बड़ाता भी रहता है। तो ये बीमारी जो है परसेप्शंस हो गई। कौन सी बीमारी हो गई? परसेप्शंस। अगली है रेफरेंस बीमारी। तो ये बीमारी एक तरीके से शक की बीमारी है। व्यक्ति को किसी बात का शक हो जाता है, वो सब हर आदमी को शक की नजर से देखता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सिर्फ शक। और ये बीमारी है एक तरीके से, किसी की आदत नहीं होती, ये भी बीमारी। अगली बीमारी है जिसको बोलते हैं इनफेर्टिलिटी। ये सबसे खतरनाक बीमारी, हमारे भारत के लगभग 90% लोगों में बीमारी है। इसी वजह से आजकल जो घरेलू रिश्ते हैं, पति पत्नी के जो पवित्र रिश्ते हैं, वो टूट जाते हैं, क्योंकि पत्नी जो है पति पर शक करती है और पति पत्नी पर शक करता है। और जो मान लीजिए लाइसेंस वाले रिश्ते नहीं होते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा है, जिनका लाइसेंस नहीं, जो लाइसेंस है वो पति पत्नी नहीं, तो उन लोगों के भी रिश्ते इसी कारण की बीमारी से टूट जाते हैं। पता लगा फोन मिलाया, बार बार किसी कारण से बिजी आया, नहीं उठा, तुरंत इधर से कोई भी आदमी, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति, वो तुरंत उसके ऊपर हाइपर होने लगता है, कहाँ बिजी थे, क्या है, दुनियादारी, तमाम चीज। तो ये है इनफेक्ट। और अगली है तीसरी, स्वयं से बात करना। इसमें व्यक्ति अचानक से खड़े खड़े कुछ सोचता रहेगा, हंसने लगेगा, रोने लगेगा, खुद से बात करेगा, बड़बड़ाएगा, नहीं सही है, गलत है, ये बीमारी है। अगली है निगेटिव एवोल्यूशन। तो देखिए निगेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, आदमी काम करने दूसरा जा रहा था, पहुंच दूसरी जगह जाता है। पता लगा पढ़ने के लिए बैठा है, किताब उठाया, किताब उठाने के बाद फोन में देखने लगा, फोन में देखा तो व्हाट्सएप देखने लगा, व्हाट्सएप के बाद अगर उसको थोड़ा लगा कि अल्लाह फेसबुक देख ले, नोटिफिकेशन आ गया, फेसबुक देखने लगा, उसके बाद फिर दूसरा काम, फिर दूसरा काम, बैठा था पढ़ने, एक काम को छोड़ के दूसरे काम में लग गया। ये भी एक प्रकार की बहुत भयानक बीमारी होती है। इन सभी बीमारियों के इलाज संभव है। तो ये ज्यादा कोई कठिन बीमारियां हैं नहीं, तो कहने का मीन्स, लेकिन इनको आदमी हल्के में लेता है। पता लगा कोई छोटा बच्चा है, छोटे से बड़बड़ा रहा है, ध्यान नहीं लगा रहा है, लेकिन आदमी 15 साल बाद ध्यान देता है, अरे ये क्या हुआ। तो इसका इलाज जितना ज्यादा टाइम लेगी बीमारी, उतना ज्यादा देर तक चलता है, और जितनी जल्दी इसका इलाज हो जाएगा उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसे शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले और समाज में जो बीमारियां फैली ये भी दूर हो सके।